दोस्तों, आज इंडिया स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन गया है, जहां 72,993 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स DPIIT द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं। अगर सिर्फ 2022 की बात करें ना, तो हमारे देश में 12,000 से भी ज्यादा नए स्टार्टअप्स बॉर्न हुए थे और इनमें से 1,236 सिर्फ कर्नाटक से थे। अब ये डेटा हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु एक बहुत बड़ा IT हब है और हजारों बड़ी बड़ी कंपनीज की शुरुआत वहीं से हुई है और यही वजह है कि आज बेंगलुरु को इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो क्या ये मान लें कि इंडिया के सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स ये सिलिकॉन वैली ही प्रोड्यूस कर रहा है? आप में से काफी लोगों का जवाब होगा कि डेफिनेटली हाँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में एक ऐसा स्टेट भी है जिसने स्टार्टअप्स की संख्या के बेसिस पर इस सिलिकॉन वैली राज्य यानी कि कर्नाटक को भी पीछे छोड़ दिया है, और वो स्टेट है महाराष्ट्र। क्योंकि पिछले 5 सालों में जहां कर्नाटका में 8,881 DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप शुरू हुए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में 13,519। अब इसे देखकर ये बात तो पूरी तरह से साफ हो जाती है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में महाराष्ट्र हर स्टेट को मात देता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या आने वाले सालों में महाराष्ट्र देश की अगली सिलिकॉन वैली बनने वाला है, और क्यों यहाँ तेजी से स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ती जा रही है? साथ ही इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इंडिया के नए सिलिकॉन वैली महाराष्ट्र और उसके कमाल के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। दोस्तों, पिछले एक दशक में इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। 2008 में जहां 7,000 स्टार्टअप्स थे, तो वहीं पे 2018 के एंड तक 7 गुना बढ़कर 50,000 हो गए, और नैस्कॉम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये हर साल 12 से 15% तक ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इतनी तेजी से इन स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या का रीजन क्या है? इसका पहला रीजन है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के आने के बाद दुनिया कितनी ज्यादा बदल गई है, ये हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। साथ ही साथ देश में लिटरेसी रेट भी बहुत ही तेजी से बढ़ा है, जहां 1951 में इंडिया का लिटरेसी रेट सिर्फ 13.49% था, जो 2018 में बढ़कर 74.37% यानी कि लगभग 75% हो गया है। इसके अलावा आउट ऑफ द कंट्री एक्सपोजर भी एक मेन रीजन रहा है, जिसकी वजह से IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, LOT, फाइनेंस, हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर्स में बहुत ही तेजी से इनोवेशंस देखने को मिले हैं। अब ये इनोवेशंस देश के हर हिस्से में हो रहे थे, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, क्योंकि देखा जाए तो हर एरिया में प्रॉब्लम्स का एक यूनिक सेट होता है। किसी जगह पानी की प्रॉब्लम होती है तो कहीं खाने की होती है, कहीं पोल्यूशन ज्यादा है तो कहीं ट्रांसपोर्टेशन कम है, और इसी तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एक कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, और इसी सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए देश में कई रीजनल स्टार्टअप हब ओपन हो गए हैं। लेकिन जब बात इंडियन स्टार्टअप्स की हो या फिर यूनिकॉर्न्स की हो, इसमें बेंगलुरु का कितना मेजर रोल रहा है, ये सब भी हम जानते हैं। और जब भी हम सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स वाली जगह का नाम सोचते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में बेंगलुरु का ही नाम आता है, जहां से फ्लिपकार्ट, ग्रो, ज़ेरोधा, ब्लू स्टोन, वेदांतु, रेजर पे जैसे कई बड़े बड़े स्टार्टअप शुरू हुए हैं। साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न प्रोड्यूस करने वाला शहर भी है। अगर हम स्टार्टअप्स के मामले में बेंगलुरु के बाद किसी जगह को देखते हैं, तो वो दिल्ली है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां दिल्ली ने देश को 10 यूनिकॉर्न दिए हैं, वहीं मुंबई के यूनिकॉर्न की संख्या 16 है, और बेंगलुरु के बाद सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न देने वाला शहर कोई और नहीं, मुंबई है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अकॉर्डिंग हाल ही के कुछ सालों में दिल्ली ने बेंगलुरु को भारत के स्टार्टअप कैपिटल के रूप में रिप्लेस किया है, क्योंकि 2019 से 2021 के बीच दिल्ली में 5,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप शुरू हुए, वहीं बेंगलुरु में सिर्फ 4,514। अगर हम महाराष्ट्र के रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स की बात करें, तो वो थे 11,308, जो कि दिल्ली और बेंगलुरु से काफी ज्यादा थे। इससे ये साफ हो जाता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में महाराष्ट्र एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार कर रहा है जो आने वाले टाइम में IT हब बेंगलुरु को भी पीछे धकेल सकता है। यहाँ तक कि इसके एक ऐसा ग्लोबल स्टार्टअप हब बनने के चांसेस भी हैं, जहां स्टार्टअप्स को न सिर्फ एक बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा, बल्कि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज करके वहां से अपनी कंपनी को पूरी दुनिया में एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो महाराष्ट्र ऐतिहासिक रूप से टाटा, अंबानी के समय से ही मेजर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट की पहली पसंदीदा स्टेट रहा है, और वक्त के साथ साथ इसने कई बड़े बड़े ब्रांड्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम किया। लेकिन आखिर क्या वजह है कि सिर्फ महाराष्ट्र ही इन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की पसंदीदा स्टेट रहा है? आइए इसके पीछे के 5 मेजर रीजन को समझते हैं। पहला रीजन ये है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की वाइड रेंज मौजूद है, यानी कि
आप दुनिया के किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री के बारे में सोच लें, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एंटरटेनमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या फिर आईटी जैसे और भी कई इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र इन सब के लिए बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। दूसरा रीजन ये है कि महाराष्ट्र इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट बनाकर रखता है। अब हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई शहर में बीएसई और एनएसई लोकेटेड है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ यही दो ऑप्शन नहीं है, बल्कि इसके अलावा वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे और भी कई तरह के स्टार्टअप्स में वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। महाराष्ट्र की तरफ ब्रांड्स के अट्रैक्ट होने का तीसरा मेजर रीजन है डाइवर्सिटी। पूरे देश और यहाँ तक कि दुनिया भर से लोग अपने लिए एक बेहतर जीवन की शुरुआत करने के लिए इस स्टेट में आते हैं। खास तौर से मुंबई शहर शुरुआत से ही काम की तलाश करने वाले लोगों के लिए पहली पसंदीदा जगह रही है, और यही वजह है कि महाराष्ट्र में आज सिर्फ वहाँ के नेटिव लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि इस स्टेट की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर वहां पे आकर बस गए हैं। और अपनी इसी ह्यूज डाइवर्सिटी और 11 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की आबादी की वजह से महाराष्ट्र कई तरह के बिजनेसेस के लिए एक बेटर ऑप्शन बन गया है। अब वो चाहे बिजनेस ट्रेडिशनल हो या फिर अनकन्वेंशनल हो, वो महाराष्ट्र में अपनी जड़ें आराम से मजबूत कर सकता है। महाराष्ट्र भारत में बेस्ट कनेक्टेड स्टेट्स में से एक है, यानी कि इस स्टेट में 18 नेशनल हाईवेज हैं और सबसे बेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक मुंबई में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मौजूद है। साथ ही यहाँ 2 मेजर पोर्ट्स भी हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही विशाल नेटवर्क बना हुआ है, और बेटर ट्रांसपोर्टेशन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। महाराष्ट्र में स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स की संख्या बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं। वहां ये निश्चित है कि आपको वर्कर्स की कमी नहीं होने वाली है। आप अपने स्टार्टअप्स के लिए कम कॉस्ट पर भी अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयज तलाश कर सकते हैं। महाराष्ट्र अपने यहाँ एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो होने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, और इस स्टेट के पास सही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो स्टार्टअप्स को स्काई रॉकेट करने के लिए चाहिए। और यही वजह है कि 2016 में जहां महाराष्ट्र में मात्र 86 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स ओपन हुए थे, वहीं 2021 में ये 3721 हो गए हैं। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र के पास 13,519 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, लेकिन इनमें से 1400 टेक स्टार्टअप्स हैं। इसके अलावा अगर हम सिर्फ मुंबई की बात करें तो वहां ई कॉमर्स, फिनटेक और कंज्यूमर सर्विस, ये तीनों ही बहुत ज्यादा पॉपुलर सेक्टर्स हैं। फिनटेक सेक्टर में ग्रोथ की वजह मुंबई में एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम है। ये शहर 13 पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक के साथ साथ आरबीआई, एनएसई और सेबी जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हेडक्वार्टर है, और यही वजह है कि इस सेक्टर में 400 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स के साथ साथ ये शहर अब भारत का फिनटेक कैपिटल बन गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम मुंबई में हर स्टार्टअप्स फेस कर रहा है, और वो है रियल एस्टेट प्राइस। अब रियल एस्टेट के बढ़ते प्राइस की वजह से अब ज्यादातर स्टार्टअप्स मुंबई के बाहर निकलकर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में औरंगाबाद, नागपुर, अमरावती, सोलापुर, नासिक और पुणे नए रीजनल स्टार्टअप्स हब्स बन रहे हैं। इवन शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में भी इन शहरों से कई नए और बेहतरीन स्टार्टअप्स फंडिंग के लिए आए थे। अब अगर हम महाराष्ट्र के कुछ बेहद ही सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की बात करें तो वो हैं नायका, लीड स्कूल, शार्क टैंक की विनीता सिंह का शुगर कॉस्मेटिक्स, पॉलीगन, अपग्रेड, रिलायंस जियो, एक्सप्रेस बीज, माई ग्लैम, व्हाइट हैट एजुकेशन टेक्नोलॉजी, कार ट्रेड, फार्म इजी, अपस्टॉक्स, जेप्टो और मोस्ट फेमस ओटीटी प्लेटफॉर्म टीवीएफ। लेकिन ये लिस्ट अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बल्कि इसमें और भी ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इन स्टार्टअप्स के ग्रो करने में गवर्नमेंट भी काफी हेल्प कर रही है। सरकार ने महाराष्ट्र के एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए कई स्टार्टअप पॉलिसीज और स्कीम्स लॉन्च की हैं, जिनमें प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि PMEGP, सीड मनी स्कीम, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर लोन स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, MSMEs, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सेल और नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क जैसे और भी कई बेहतरीन स्कीम शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट इनोवेटिव स्टार्टअप पॉलिसी 2018 के तहत गवर्नमेंट 15 इंक्यूबेटर की मदद से 10,000 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के प्लान को बहुत पहले ही बना चुकी है। भारत में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट के रूप में महाराष्ट्र पहले से ही मशहूर है, और ये फाइनेंशियल हब मुंबई का घर और दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट है। इसके अलावा देश को सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स यही प्रोड्यूस करके देता है, और यही वजह है कि सरकार भी पूरी तरह से इन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। सरकार का प्लान था कि साल 2022 तक स्टार्टअप पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टार्टअप को बड़े पैमाने पर फंड दिया जाएगा, जिसका अमाउंट था $71.5 मिलियन, यानी कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए। और इस तरह की पॉलिसीज और फंड्स ने भी महाराष्ट्र में स्टार्टअप इकोसिस्टम को काफी बूस्ट किया है, और स्टार्टअप्स की संख्या इन्हीं सारी चीजों की वजह से लगातार बढ़ती जा रही है।
मगर सही मायनों में देखें ना तो सिलिकॉन वैली बनने के लिए इसे थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स का फोकस ग्रैब करना, एक फेवरेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट डेवलप करना, इंक्यूबेटर्स और एक्सेलेरेटर्स का एक बेहतरीन नेटवर्क बनाना, साथ ही साथ टेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑपरेट करना होगा और महाराष्ट्र को एक इनोवेशन और टैलेंट के हब की तरह प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग कैंपेन चलाने होंगे। फिलहाल अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के पास टेक इंडस्ट्री में लीडर बनने के लिए ऑलरेडी काफी पोटेंशियल है और इस तरह एंटरप्रेन्योर्स, टेक एंथुसियास्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन तीनों के कंबाइंड एफर्ट से ना सिर्फ ये इंडिया की नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बन सकता है, बल्कि पूरी दुनिया में एक मेजर टेक हब के रूप में भी अपनी पहचान बनाकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।